हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक सब। मैं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे एंड आई एम कंटिन्यू फॉर क्लास 12th टू द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे थे और उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग जो है सो केस 1 और केस 1 वॉच कर चुके थे सिर्फ। अब केस 1 के बाद जो है ना कंटिन्यू क्लास 12th में हम लोग हैं। तो उसी टॉपिक का है ना इंटीग्रेशन है ना 12th के लिए याद रखना अपना, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, ये केस 2 हम लोग लेके चल रहे हैं। केस 1 में क्या था? तो केस 1 में हमारा था कि जो है सो नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन को लेकर चल रहे थे और इसमें हम लोग रिपीटेड लीनियर फंक्शन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था कि 2-3 वीडियो लगेंगे है ना। मेरे फर्स्ट वाला थोड़ा ज़्यादा डिटेल था, ठीक है। इस सेकेंड वाला उतना लॉन्ग लेके नहीं चलना है भी थोड़ा है ना, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास केस 2 में रिपीटेड लीनियर फंक्शन, यानी हमारा जो अब डिनोमिनेटर होगा, अगर fx मेरे पास दिए हुए है और बाई gx है तो fx तो वही होगा मेरे पास। gx अगर रिपीटेड है ना लीनियर फंक्शन के तौर पर है, अगर यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर या प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये तो है ना ए के फॉर्मेट में क्या लिखना हो, यही बात हमको याद रखना है। अगर इस फॉर्मेट में हो तो यहाँ से हम लोग एक बार लिख देंगे ए के साथ x प्लस माइनस ए और फिर b के साथ x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। बस अगर ये 3 तक होता, अगर ये 3 तक होता तो ये स्क्वायर तक गए, फिर एक बार c के साथ x प्लस माइनस ए का होल क्यूब, लास्ट तक रुक जाते। अगर 4 तक होता तो यहाँ पर 4 रखते, ये रहता एक टर्म ऑलरेडी होता डी के साथ। तो ये इसका ड्रामा है, ये इसके साथ है। लेकिन अगर कहीं कहीं ये मिला होता है किसके साथ, है ना, रिपीटेड नॉन रिपीटेड दोनों मिला हुआ तो हम ले लेते हैं उस टाइप का भी एक फंक्शन, सबको तोड़ देते हैं। fx gx इज इक्वल टू fx बाई, यहाँ पर ले लिया x प्लस माइनस ए ले लिया कोई, और यहाँ लिख दिया x प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन here is a and here is x plus minus a as we would study in previous video, प्लस dy, यहाँ पर 2 पॉइंट है ना, 2 है तो ये दोनों आ जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस बी है ना, b है तो हम लोग b लिखेंगे, b टू द होल स्क्वायर, b पहले और प्लस एक बार और हो जाएगा c बाई x प्लस माइनस b टू द होल स्क्वायर। ये हो गया ब्रेक करना है। तो ये फॉर्मेट हो गया, इसी फॉर्मेट का हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है ना क्वेश्चन हमारे पास है, उसी के बेस पे चलिए ये ब्रेक करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले लेके चलते हैं लेट, यहाँ से हम लोग, ये मेरे पास 16 है बाई x माइनस 2 और x प्लस 2 दी होल स्क्वायर्ड। आफ्टर ब्रेकिंग दिस फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन वी विल गेट a बाई x माइनस 2 और प्लस b बाई x प्लस 2 एंड प्लस c बाई x प्लस 2 दी होल स्क्वायर। जैसा हमने बताया था
कि अगर इस तरीके से हो 2 हो तो एक बार x + 2 लिखो और c के साथ जो है सो जो भी होगा है ना, ये नहीं होता तो यहाँ पर ये भी हो जाता, तो ये x + 2 और ये स्क्वायर के साथ डिपुट हो जाएगा। अगर ये 3 रहता तो ये 3 के साथ आगे डिपुट हो जाता। अब उसके बाद हम लोग काम करते हैं ना इस पर, ठीक है, ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 16 = ये मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू तो x - 2 कैंसिल, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, x + 2 का होल स्क्वायर, चूँकि ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x - 2 और x + 2 दी होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल, बच गया ये अकेले। चलिए नेक्स्ट प्लस b इंटू, अब x + 2 कैंसिल, तो यहाँ पर एक x - 2 बचा और एक x + 2 बचा हुआ है, प्लस c इंटू, अब यहाँ पर x + 2 स्क्वायर कैंसिल, तो बचा अकेले कौन x - 2। अब इसके बाद हम लोग है ना थोड़ा थोड़ा इसको कोफिशिएंट को एक साथ ले आते हैं। तो अगर हम है ना यहाँ से इसको ब्रेक करें तो यहाँ लिख सकते हैं a इंटू x² + 4 प्लस 4x प्लस b इंटू x² - 4 है, चूँकि a - b प्लस b² - b² और प्लस c इंटू x - 2। अब स्क्वायर वाले को एक साथ, तो यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि a प्लस b और ये स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला एक साथ अब x वाला एक साथ यहाँ है और यहाँ मेरे पास है x यहाँ है, तो हम लोग अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा मेरे पास a हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, 4a प्लस c, और ये अकेले x आ गया सब में है ना, चूँकि 4x यहाँ और cx यहाँ, तो x कॉमन लिए तो यहाँ पर 4a बचा, यहाँ c बच गया है ना। चलिए आगे आइए, अब कोफिशिएंट वाले को लिखते हैं। तो कोफिशिएंट वाला में जो है सो मेरे पास एक 4a बचा, ख़त्म ये। अब इसमें मेरे पास -4b बचा और यहाँ पर मेरे पास -2c बचा, यानी ये पूरा कोफिशिएंट वाला हो गया, ये पूरा हो गया x वाला कोफिशिएंट, ये वाला x² वाला कोफिशिएंट। तब यहाँ से ना वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के हम बताए थे कि जो है सो 2 तरीके का यूज़ करते हैं, या तो x का वैल्यू पुट करते हैं कुछ भी, या ज़रूरत पड़े तब है ना हम लोग जो सो कोफिशिएंट को है ना इक्वेट करता है। तो दोनों मेथड का हम यूज़ कर लेंगे ताकि आराम हो जाए, है ना। तो यहाँ से हम काम करते हैं पहली बार कि पुट x = हम लोग जो है सो x = जो है अगर हम 2 रख दें, x = 2, तो 2 कैंसिल 0 हो जाएगा, 2 - 2 भी 0 हो जाएगा, तो 2 + 2 है ना ये मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्यों 2 रखेंगे, चूँकि है ना ये 0 हो जाएगा, तो 0 तो c भी 0, यहाँ 2 - 2 0, तो ये पूरा 0, तो ये अकेले बचेगा। तो आइए लिखते हैं x = 2, तो 2 के लिए तो हो जाएगा 16 = अकेले इसका वैल्यू निकलेगा a इंटू x = 2 रखना है, तो 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा 16 कैंसिल, यानी a = हो गया 1। चलिए अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कर देते हैं, इक्वेटिंग x²। तो x² को अगर हम करते हैं तो a हमको पता है, तो देखिए तो ज़रा इधर x² को कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 = a + b हो जाएगा, a + b, इसलिए b = क्या हो जाएगा -a = -1, b का वैल्यू निकल गया। c निकालना है, तो c के लिए हम लोग आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं इक्वेटिंग x को जब इक्वेट करते हैं तो ये मेरे पास इधर भी 0 चुके हैं है ना, इधर भी जो है सो x का क्या कोफिशिएंट 0 है, तो 0 आ जाएगा मेरे पास। 0 = यहाँ क्या हो जाएगा 4, a = 1 मेरे पास हो जाएगा 4a और प्लस c, मतलब c = हो जाएगा -4। ओके, तो ये सारा चीज़ आ गया मेरे पास। अब चलते हैं हम लोग है ना जो काम करते हैं, पहले थोड़ा और नीचे आइए, प्रॉपर स्पेस है। अब यहाँ से हम लोग है ना चलते हैं, तो इसके बदले हम डायरेक्ट ये बात लिख देते हैं ना सारा, और इसके अलावा a b c के वैल्यू के साथ थोड़ा छोटा हो जाएगा है ना, ज़्यादा लंबा हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये हम लोग अगर लिखे तो है ना, इसके बदले ये लिख दें और इसके साथ साथ ए का वैल्यू क्या मेरे पास है 1, तो लिख सकते हैं हम कि 1 बाई क्या है x-2 और प्लस b इज इक्वल टू क्या है -1, तो -1 बाई क्या x+2 और प्लस -4 बाई c बाई x+2 दी होल स्क्वायर। अब हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं ना, इसी के नीचे आई इज इक्वल हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा इसका है ना, सबका हम लोग dx करते हैं, तो जब इसका हम लोग निकालेंगे dx तो इसका स्पेशल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x-2 हो जाएगा और बीच में माइनस तो माइनस आ जाएगा, log x+2 हो जाएगा, बच गया ये बचा क्या है ना, यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए तो जरा 1 बाई है ना, ये जो है सो इस तरीके से बनेगा मेरे पास, इस सब बात छोटा छोटा सब ध्यान देना है खाली, -4 बाई, तो -4 को हम लोग बाहर करते हैं एक ही बार डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चलिए -4 लिख दिया, इंटू लिख रहे हैं है ना, तो ये बचा अकेले, तो ये हो गया 1 बाई कितना हुआ x+2 दी होल स्क्वायर। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं x+2 दी -2, तो इसका भी हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं x टू दी पावर का n+1 बाई n+1, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं x+2 दी पावर -2 + 1 और बाई -2 + 1, तो यहाँ से -2 + 1 से -1 मिल जाएगा, यहाँ से x+2 -2 + 1 से -1 मिल जाएगा है ना, यानी ये नीचे चला आएगा x+2 का पावर -1, तो x+2 का पावर यानी माइनस आगे आ गया, फिर आ गया x+2 का पावर -1, ये -1 है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि माइनस और यानी कि 1 बाई x+2 हो सकता है, यानी इसके बदले में इतना लिख सकते हैं। तो ये सब बात बहुत छोटा छोटा है, ये सब बात पहले से हमको सीख जाना है, ये सब बात, और नहीं है तो भला इसी में है कि ना, पढ़ाई को लीव कीजिए आराम से और घर में जाकर ना कुर्सी तोड़ो, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -1 बाई x+2, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से माइनस आ गया, अब है ना लास्ट में प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में फाइनली आंसर मेरा हम यही लिख देते हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, देखो x-2 यहाँ x+2 है, अब बीच में माइनस का साइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं x-2 बाई x+2, फार्मूला होता है log m-n का मतलब क्या log m/n, तो फार्मूला लगा दिए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 बाई x+2 और प्लस सी हो गया आंसर मेरा। ये हम लोग निकाल दिए इस तरीके से ना, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तब ये काम करना है हम लोगों को, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद जो है सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक को टारगेट लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, और केस सेकंड यहीं तक मेरे पास है, और केस सेकंड के बाद हम लोग जो है सो केस थर्ड पे कंटिन्यू आ जाएंगे, आगे नहीं देखना हम लोगों को, है ना। केस थर्ड थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं केस थर्ड, पहले उतारिए इसको, है ना। तो हम आते हैं केस थर्ड में, है ना। केस थर्ड, केस टू वो कंप्लीट था, केस टू का है ना उस टाइप का और क्वेश्चन है ना बुक में बहुत दिए हुए हैं, लेकिन बस याद रखना कॉन्सेप्ट सबका वही है। ABC में निकालने का तरीका पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, इसके लिए आपका अलजेब्रा कंप्लीट होना चाहिए, है ना, मतलब कि थोड़ा सा ना उसका नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज, क्योंकि अलजेब्रा में है ना ABC का वैल्यू कैसे निकालना है, कहाँ पर क्या वैल्यू पुट करना है, कैसे डायरेक्ट काम करना है, कैसे इनडायरेक्ट काम करना है ना, वो सारा प्रोसेस आपके माइंड में फिट होना चाहिए, ओके। तो कम ऑन नेक्स्ट केस थर्ड मेरे पास था ना। केस वन में क्या था कि लीनियर फंक्शन नॉन रिपीटेड वाला, केस टू में क्या था लीनियर फंक्शन रिपीटेड वाला, अब केस थर्ड में हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन नॉन रिपीटेड वाला, ये हो जाएगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना, नॉन
रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन, गौर से एकदम देखना है, ठीक है। तो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग करते क्या है कि आराम से ना सबका फंक्शन लेते हम लोग। यहाँ जो है सो मेरे पास एफ एक्स दिए हुए हैं, अब आई जी एक्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एफ एक्स तो मेरा वही रहेगा जो है अपना। इसके बाद हम लोग जी एक्स को लिखते हैं। तो जी एक्स के लिए एक बात याद रखना, ठीक है, कि पार्शियल फ्रैक्शन में, गौर से सुन लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। हम थोड़ा सा लास्ट में एग्जांपल देके समझा भी देंगे हम इस क्वेश्चन के बाद। पार्शियल फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक अगर करना है तो क्वाड्रेटिक के साथ एक लीनियर फंक्शन जरूर जोड़ा होगा। माइंड में इस बात को आप लोग डाल ही नहीं तो बेटर होगा। अगर किसी बुक में है ना लिख दिया जाता है डायरेक्ट, क्या लिख दिया जाता है कि हम पहले लिखते हैं डायरेक्ट के तौर पर लिख दिया गया एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर बुक में दिए हुए हैं उस टाइप से। एक मिनट के लिए थोड़ा सा, ए एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि आपके है ना किसी किसी बुक में दिए हुए होता है। बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बदनाम नहीं करना चाहेंगे हम। ये दिए हुए हैं और इसको डायरेक्ट वो क्या करते हैं कि ए एक्स प्लस बी अब बाई दिस फंक्शन करता है। अच्छी बात है, ये कर दी है ना। लेकिन इस टाइप का अगर केस आ जाए तो ये तो फैक्टराइज नहीं होता है, ये स्पेशल फंक्शन का उदाहरण है। और स्पेशल फंक्शन के द्वारा स्पेशल जो हम लोग इंटीग्रल्स निकालते हैं वहाँ जाके ये डील होगा। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन का कोई फंक्शन दे दे हमको, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो उसके साथ हमेशा है ना, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई एक उसका है ना किसी भी तरीके से हो है ना जुड़ा हुआ होगा, क्या एक लीनियर फंक्शन जरूर जुड़ा होगा। अगर हमको पार्शियल से निकालना है तब माइंड में इस चीज़ को कर लीजिए। अगर क्वेश्चन दे दिया अचानक से है ना, ये नहीं दिए हुए खाली दे दिया, बोले इसको फैक्टराइज, ये मतलब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है मतलब कि डायरेक्टली है ना इसको जो फैक्टराइज करके देखो, फैक्टराइज करने के बाद यदि इजीली फैक्टराइज हो जाए तो केस फर्स्ट लगा दो है ना, चूंकि दो पार्ट में है ना, दो लीनियर फंक्शन में बढ़ जाएगा, तब उसमें जैसे हम लोग क्या लगा देंगे, केस फर्स्ट वाला लगा देंगे रूल है ना, वो लीनियर वाला। लेकिन यदि है ना, अब एक बात हमें याद रखनी है, वेट अ मिनट, फैन के चलते सब उड़ रहा था ना। लेकिन यदि हमें एक बात याद रखनी है कि है ना, मतलब इसका अगर फैक्टराइज किए और फैक्टराइज करने के बाद अगर वो इजीली फैक्टराइज हो गया आराम से है ना, तब तो उसके साथ लगा दो आराम से केस फर्स्ट वाला लीनियर फंक्शन वाला, रिपीटेड नॉन रिपीटेड जो भी हो। लेकिन अगर फैक्टराइज ना हो तो दो केस, पहला केस कि अगर इसके साथ ई मिला हुआ है, लीनियर मिला हुआ है, देन वी हैव टू यूज केस थर्ड ऑफ द इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बट अगर इसके साथ ये ना मिला हो तब हमेशा और हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करते हैं और वो चीज़ हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है, ये बात आपके बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, कितना क्वेश्चन आप बनाते हो इस पर डिपेंड करता है, कितना हम जाके उस पर डूबे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ इसीलिए लगा दिए, कोई बुक अगर नहीं लगाता है तो ये उनकी फॉल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग ले लिए एफ। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, लेकिन अगर आएगा, अभी तक तो आया नहीं है, ये मेरा अपना रिसर्च है और आप लोग अपना ना देखिए, अगर मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा होता है तो हम भी उस पर वॉच करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ आया नहीं है। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे, ये अलग हो जाएगा ए के साथ, ए बाई एक्स प्लस माइनस है, जैसा हो है ना जो फंक्शन हो तुम्हारे पास, यहाँ भी प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे बी के साथ, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी है ना, शायद ऐसा काम हम लोग किए हैं ना स्पेशल वाला में, याद करो या करके सर, बी एक्स प्लस सी। अब बाई ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मन है तो प्लस माइनस को कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। इस तरीके से हमको ब्रेक कर देना है।
अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो यहाँ पर ई देते, फिर बी के साथ क्या देते, एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर सी एक्स प्लस डी कर देते हैं ना, आराम से उसको कर देना है, सब एक ही तरीके का होता है। तो है ना, हम लोग ले लेते हैं इस पर, इसको उतारिए टाइप, हम लोग है ना क्वेश्चन बनाएंगे 1-2 क्वेश्चन। चलिए है ना, ये हम लोग क्वेश्चन है, तो है ना इसको हम लोग काम करना है, तो बहुत ही आराम से करेंगे एकदम, है ना धर करके, और बहुत ही स्लोली एकदम समझते हुए, कोई हड़बड़ी नहीं है हमारे पास। आपके पास है तो है ना, आराम से जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, है ना। तो अब यहाँ से लेके चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ 2x + 1 बाई x - 1 एंड दिस इज x² + 1। अब यहाँ से ई तो फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज भी नहीं होगा, इसके साथ एक फंक्शन है। अगर ये नहीं होता तो हम स्पेशल केस यूज़ कर देते, क्या हो जाता है मेरे पास, है ना, पता ही है। पता नहीं है तो आराम से है ना, फिर से वही बात बोल देते हैं कि आराम से जाइए और सोइए। हम बता ही देते हैं कि अगर ऐसा होता तब क्या करते हैं, ठीक है। बाद में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिर्फ x² + 1 होता तब, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना होता तब क्या करते, गौर से सुनिए इसको। अगर सिर्फ ये होता तब, यहाँ पर हम है ना ax + b का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते हम लोग, बस यहाँ से क्या करते कि यहाँ से है ना 2x अब y अलग अलग कर देते, x² + 1 dx अब प्लस ये जो मेरे पास dx अब y x² + 1। ई जो है ना, यहाँ से ई इसका है ना, देखिए तो ऊपर में जाके इसका है ना डिफ्रेंशिएशन दिए हुए है, और जब ये डिफ्रेंशिएशन दिए तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है कि f'(x/fx) अगर दिए हुए हो, dx अगर हो, तो उसका हो जाता है वैल्यू log fx हो जाता है। नहीं पढ़े तो जाके पढ़िए, है ना फॉर्मूला। तो हम इसके सारे लिख सकते हैं log x² + 1 और प्लस ई जो है सो tan - x का है, प्लस ई हो गया, ख़त्म कहानी। कब, अगर ये होता अकेले तब। और हर जगह यही काम करना है कि अगर अकेले क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हुए हैं तो उस तरीके में हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक अकेले नहीं दिए हुए हैं, इस क्वाड्रेटिक के साथ क्या दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक के साथ एक लीनियर दिए हुए हैं। और जब भी किसी क्वाड्रेटिक के साथ एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो तो उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के सहारे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सब कुछ नहीं, ड्रामा है ना, सब खत्म। तो ये हम लोग लिखना पड़ेगा x - 1, यह जगह x² + 1। अब लिखना पड़ेगा मुझे क्या, a/x - 1 और प्लस bx + c हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा x² + 1, है ना, अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2x + 1 = इधर मल्टीप्लाई होगा तो a × क्या हो जाएगा x² + 1 और प्लस bx + c × ये हो जाएगा x - 1। आराम से ना इसको जो है सो एक साथ कर लीजिए, मतलब कि x² वाले को एक साथ। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो ध्यान देना ज़रा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा bx², है ना, और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास -bx हो जाएगा प्लस cx - c हो जाएगा। तो हम लोग x² को एक साथ रख देते हैं, तो एक ही बार करेंगे, उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं हमको, है ना, इसे मिटा देंगे। फिर आप लोग रफ में कर सकते हो, छोटा सा लिख करके। यहाँ से लिख सकते हैं a + b और सबके साथ x² है। अब आते हैं हम लोग x वाले में, तो लिख सकते हैं हम लोग c - b के साथ x है ना, c - b के साथ x हो जाएगा। और अब आ जाते हैं कोफिशिएंट के साथ, तो ये अकेले a है और फिर -c है, ये लिख दिया इस तरीके से। ओके, अब उसके बाद x = अगर हम 1 लेते हैं, x = अगर 1 होगा तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो लिख देते हैं हम लोग पुट x = 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 + 1 यहाँ से = a, x = 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1
हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3 हमारे पास, इज इक्वल टू ए इंटू 2 हो जाएगा, मतलब कि ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। यहाँ से आते हैं, हमको निकालना है बी और सी का वैल्यू। तो ए पता है, तो यहाँ से सी आराम से हमको निकल जाएगा। तो रख देते हैं इक्वेटिंग ए माइनस सी, है ना, मतलब कि इक्वेटिंग कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट को इक्वेट कर रहे हैं तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कांस्टेंट मेरे पास 1 है तो लिख दिए 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस सी। चलिए ए का वैल्यू कितना आया 3/2, तो लिखते हैं 3/2 माइनस सी। वी कैन राइट हियर सी इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1/2। नाउ वी कम ऑन इक्वेटिंग, अब निकालना है बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू चाहे तो हम ए प्लस बी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर या एक्स, कोई दिक्कत उसे नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को अगर हम करते हैं तो यह हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू माइनस बी, और या फिर बी इज इक्वल टू माइनस है ना, चूँकि हमको निकालना है वैल्यू बी का, बी इज इक्वल टू माइनस से, इसलिए ए इज इक्वल टू -2। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, सॉरी -3/2, -3/2। अब इसके बाद थोड़ा सा एक बार है ना मैच कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया 3/2, बी इज इक्वल टू -3/2 और सी इज इक्वल टू 1/2। अब इतना निकालने के बाद है ना, निकाल कर रिलैक्स हो गए। अब निकालने के बाद हम लोग नीचे चलेंगे और नीचे इतना हम लोग का सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा तो ये पूरे के बदले हम लोग इसको लिख देंगे, हर जगह लिखते आए हैं, और ए का है ना वैल्यू रख देंगे, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू अलग अलग जैसे वैल्यू होता है अपना सबका वैल्यू रख देंगे। तो सबका वैल्यू अगर हम रख दें तो सबका वैल्यू रखने के बाद एक रिजल्ट आता है हमारे पास। वो रिजल्ट ये हो जाएगा कि ए बराबर कितना है 3/2, तो रख देते हैं 3/2 बाई, ये हो जाएगा x - 1। चलिए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है -3/2, रख दो यहाँ पर -3/2 इंटू एक्स है, और प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 1/2, थोड़ा सा साफ लिखते हैं ना, -3x/2। चूँकि -3/2 होगा, एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई में है, बाई यहाँ पर है मेरे पास x² + 1, ये पूरे का dx। अब यहाँ से निकालते हैं i इज इक्वल टू, निकलते चला जाएगा, ई जो है सो इसका है ना एलसीएम ई बाहर आ जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 1/x1, डायरेक्ट भी कर सकता था log x - 1 है ना, अब कर दिए तो चलते हैं आगे। अब इसका ना एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो है ना -3x + 1, यानी कि 1 - 3x लिख सकते हैं इसके बदले हम, और 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 नीचे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/2, और ये हो जाएगा 1 - 3x बाई x² + 1, ये हो गया इसका dx। अब इसके बाद है एक लाइन और नीचे आते हैं, दिख रहा है इज इक्वल टू 3/2 log x - 1 हो जाएगा, और यहाँ से जब होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/2, अलग अलग हम लोग ले लेंगे, तो 1/x² + 1 dx माइनस 1/2, 3 यहाँ पर हमारे पास है। तो जब मेरे पास इधर 3 है तो हम लोग 3 को इधर लेकर चले आते हैं, और 3 जैसे ही यहाँ आया, ई जो है ये हो गया x/x² + 1, ये हो गया dx। चूँकि हमको पता है कि एक फार्मूला भी तुरंत पढ़े थे कि fx है ना, इस तरीके से एक फंक्शन फार्मूला था, क्या था फार्मूला, कि अगर यहाँ पर मेरे पास f'(x/fx) हो तो इसका फार्मूला क्या होता है log fx होता है। ठीक है, log fx। तो उसके फॉर्मेट में लाने के लिए हमको यहाँ 2 चाहिए, तो जब यहाँ 2 चाहिए तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 से
डिवाइड भी यहाँ हो जाएगा। अब जब 2 से डिवाइड हो गया तो फॉर्मेट क्या मिल गया हमारा यहाँ से इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा, ये तो वही डिटो हो जाएगा जो मेरे पास है। तो ये हो जाएगा मेरे पास I = 3/2 log, ये हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा +1/2, ये है ना tan इनवर्स x का है ये, तो लिख दिए tan इनवर्स x। और यहाँ देखिए तो ज़रा 3/4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -3/4 I 2x, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं log x² + 1 और लास्ट में प्लस ही हो गया आंसर मेरा फाइनली रिजल्ट। ये हम लोगों का है ना सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक के लिए, ठीक है। हम बताए थे पीछे कि जहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख जाए, जहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्म 3 वेज में दिखता है। पहला वेज में वो तो अकेले होता है, दूसरे वेज में अकेले होता है, तीसरे वेज में क्वाड्रेटिक विथ लीनियर होता है। तो आंख बंद करके सुन लीजिए कि जिस यहाँ पर नहीं मिल रहा है लेकिन इसको ब्रेक करोगे तो मिल जाएगा, इसको डिवाइड करोगे आराम से, चूँकि ये जो है सो है ना फंक्शन इस टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं कि है ना, अगर दोनों का है ना अगर डिग्री इक्वल हो तो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके काम करते हैं, इस टाइप का हम लोग है ना फर्स्ट वीडियो में लेक्चर देख चुके हैं। जो नहीं देखें जाके देखिए उसको, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो सब एक ही फॉर्मेट में है, इसको भी ना ब्रेक करेंगे आराम से ब्रेक हो जाएगा। हम खाली क्वेश्चन दिए हैं, काम आप लोगों का करना है। तो ये इस फॉर्मेट में जो भी फंक्शन आएगा, और अगर है ना अगर इसका इजीली फैक्टराइज ना हो तब हम लोग अभी तुरंत जो केस पढ़े उस केस से कर देंगे सबको हम लोग आराम से, है ना, सबको उसी केस से कर देंगे। जब ऐसा हो तब इसमें से हम लोग ये बना चुके हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। नहीं बने आप लोग बनाइए, है ना, कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम ज़रूर बताएंगे क्वेश्चन। अब उसके बाद है ना इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है 1 और 2 में। तो केस 1 और 2 पे जब हम विचार करते हैं तो है ना हम एक ही बार बताए हैं कि जब भी हम लोग है ना किसी भी फंक्शन को सबसे पहले है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो सबसे पहले उसको फैक्टराइज करो। अगर इजीली फैक्टराइज हो जाए तो केस फर्स्ट लीनियर वाला यूज़ कर देते हैं। तो देखते हैं ना ये फैक्टराइज करके एक क्वेश्चन को, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x² - 5x + 6 हो जाएगा x² माइनस 6x और प्लस x + 6 हो जाएगा -6 है, ये हो जाएगा x कॉमन x - 6 और +1 -6x + x, तो x - 6 -5x मुझे चाहिए, तो -5x भी मिल जाएगा और +6x चाहिए ना, नहीं तो ये नहीं है ना, तो हम लोग -3x और -2x लिखते हैं, ठीक है। चूँकि +3x 6x² चाहिए तो अब यहाँ से x कॉमन लिए तो यहाँ से x - 3 हो जाता है, -2 कॉमन लिए तो x - 3 यहाँ से हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ से x - 3 यहाँ से x - 2, मतलब इसके बदले हम ये बात लिख सकते हैं 2 लीनियर फंक्शन के रूप में टूट गया। अब आराम से हम लोग जो लीनियर फंक्शन वाला काम करते हैं केस फर्स्ट वाला, उसके द्वारा हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये पहचानने का तरीका, यही काम इसके साथ करोगे एकदम फैक्टराइज हो जाएगा और ये जो है सो केस फर्स्ट से बनेगा आराम से ये पूरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। लेकिन ई फैक्टराइज नहीं होगा, आप करके देख लो, ट्राई कर लो, है ना, थक जाओगे नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं करना है आपको डायरेक्ट, है ना, जो है सो एकदम मान ली इसको सॉल्व करना है तो आराम से जो क्या करेंगे हम लोग लेट यहाँ से कर दो 3x, जैसा कि है ना आपके बुक में दिए हुए है 2x² और -2x + 3 = ax + b और बटा 2x² - 2x + 3 आराम से कर दो, है ना, वैल्यू निकालते थक जाओगे, कब फिर भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ से ई काम हमको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से जो करना है ना हम लोग पढ़ चुके हैं, वो टॉपिक हम लोग का है क्या है, स्पेशल इंटीग्रल्स में। ये स्पेशल इंटीग्रल्स का टॉपिक है, जहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्म अकेले मिल जाए उसको स्पेशल इंटीग्रल्स के द्वारा है ना हम लोग करेंगे काम। अगर उसका फैक्टराइज ना हो तब, अगर हो जाए तो
पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट से ना हो तब इससे, लेकिन उसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ क्या मिला हुआ हो, कोई लीनियर, तब उसको हम लोग अभी जो केस थर्ड पढ़े उसके द्वारा करेंगे। तो ये आप लोगों को होमवर्क है अपना, है ना, बता दिए, आप लोग कीजिए इस पर काम, ठीक है। हम लोग केस 4 में चलते हैं लास्ट। हम लोग आते हैं केस 4 में, है ना, लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो केस 4 मेरे पास हो जाएगा किसके लिए, फॉर रिपीटेड, अभी था नॉन रिपीटेड, अब हो जाएगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी था नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन, अब है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसका क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, बहुत कम, रेयर केस में, है ना, बहुत कम क्वेश्चन मिलता है। फिर भी एक क्वेश्चन, है ना, कहीं से हम कलेक्ट किए हैं जो हम बता ही देंगे, है ना। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं किस टाइप से होगा, fx बाई gx होगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा fx बाई, अभी तुरंत हम बताए हैं कि इसके साथ जब भी रहेगा एक, है ना, कोई ना कोई लीनियर फंक्शन जरूर रहेगा, उसके बिना ये अधूरा है एकदम, बस याद रखो एकदम। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो हम लोग ब्रेक करते हैं तो लिखते हैं बहुत ही आराम से, ए बाई, ये तो बेचारा अकेले के ले लेगा, एक्स प्लस माइनस ए और प्लस, अब इसके साथ जैसे उधर हो रहा था, अगर, है ना, एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो पहले क्या करते हैं, ए बाई एक्स प्लस माइनस ए, और फिर बी बाई एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं। वही काम यहाँ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बी एक्स प्लस सी, अब बाई वही बात लिख देंगे पूरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, कहीं कहीं प्लस माइनस जो मैंने लिखो कोई दिक्कत नहीं, है ना, जो हो अपना, और प्लस बी सी तक तो हो गया। अब एक और लिखना है, तो बी सी के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स और प्लस ई, अब डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। चलिए अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा पहले इसको उतारिए, है ना, क्वेश्चन हो जाएगा नीचे, है ना, इतना नहीं होगा, उतारिए पहले तब हम लोग लेते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ जो है सो रिपीट किया गया है क्वाड्रेटिक को, इसके साथ एक लीनियर मिला हुआ है एक्स। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं पहले इसको, तो वी कैन राइट हियर x4 प्लस 3 टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। अब जो है सो इतना लिखने के बाद, है ना, हम लोग अपना जैसे एकदम नॉर्मल काम करेंगे। इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, a बाई, सबसे पहले x हो जाएगा और प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास बी एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहली बार हो जाएगा, और फिर प्लस, है ना, बी सी तक हो गया। अब हो जाएगा डी एक्स प्लस ई और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका 2d का होल स्क्वायर, एकदम नॉर्मल वैल्यू, है ना। अब इतना लिखने के बाद हम लोग एकदम चलते हैं आराम से इधर लेकर के, x टू द पावर 4 और प्लस 3x टू द पावर क्यूब प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू, चलिए a इंटू हो जाएगा, देखो तो इसका पूरे का एलसीएम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। अगर बेटा ये सब एलसीएम नहीं आता है तो आराम से आप लोग, है ना, क्लास 10th में जाइए और आराम से वो, है ना, क्या है कि बेटा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है मैंने वो, है ना, आधा पे जो है ना मैंने कर रहा था और वो कंटिन्यू जो है सो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने कंटिन्यू बना चुका है, ठीक है, उसे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप लोग समझ सकते हो इसे, है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोग सिर्फ वॉच कर लो अपना, है ना, स्क्रीनशॉट एक ले लो। और मेरी प्रॉब्लम से ना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि, है ना, आप लोग अच्छे तरीके से इसको उतार लें, ठीक है, एकदम एक एक कॉर्नर करके। उधर इक्वेटिंग लास्ट में लिखा हुआ है, इधर मैंने ये कर दिया, ओके। तो सब लोगों ने उतार लिया, मैं उम्मीद करता हूँ।
अब ये क्लास है ना इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का ये लास्ट था। अब इसी के चलते है ना जो है सो वो अब नहीं कर पाए हैं, आराम से आपको आंसर मिला। वही मैंने इसको जो है ना इक्वेटिंग करके सारा वैल्यू निकाल दिया है, चूँकि इक्वेटिंग से है ना ज़्यादा आसान हुआ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिल वो है ना क्या है कि बेटा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है मैंने वो है ना आधा पे जो है ना मैंने कर रहा था और वो कंटिन्यू जो है सो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यू बना चुका है। ठीक है, उसे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप लोग समझ सकते हो इसे, है ना ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोग सिर्फ वॉच कर लो अपना, है ना स्क्रीनशॉट एक ले लो। और मेरी प्रॉब्लम से ना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि है ना आप लोग अच्छे तरीके से इसको उतार लें। ठीक है, एकदम एक एक कॉर्नर करके। उधर इक्वेटिंग लास्ट में लिखा हुआ है, इधर मैंने ये कर दिया। ओके, तो सब लोगों ने उतार लिया मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये क्लास है ना इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का ये लास्ट था। अब इसी के चलते है ना जो है सो वो अब नहीं कर पाए हैं, आराम से आपको आंसर मिला। वही मैंने इसको जो है ना इक्वेटिंग करके सारा वैल्यू निकाल दिया है, चूँकि इक्वेटिंग से है ना ज़्यादा आसान हुआ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिल